जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा बहुत 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 प्रणाम। मैं क्या कह रही थी कि हमारे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं सबका खाना एक से बढ़कर एक है। कोई बोलेगा राजस्थान का बढ़िया, कोई बोलता है पंजाब का बढ़िया, कोई बोलता है यूपी का बढ़िया, कहता है बिहार का बढ़िया। हर जगह का कुछ एक से बढ़कर एक। और लेकिन अगर एक ही कुसीन को आपको कई दिनों तक खिलाया जाए तो आप तृप्त हो जाओगे, अघा जाओगे, बस इनफ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का, लीलाओं का, कथाओं का जो भंडार है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका रस अगर किसी ने एक बार भी चख लिया ना तो कभी तृप्त नहीं होता, बार बार उस रस को पीना चाहेगा, बार बार उसको सुनना चाहेगा। तो मैं उस महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण को कृष्ण की इच्छा से, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से, सांवरे की इच्छा से पढ़ना चाहती हूँ, आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। वो कहते हैं ना, कर्षति आकर्षति यः स कृष्ण। वो जो बिना किसी कारण के आपको आकर्षित करे वो श्री कृष्णा है। वो बांसुरी बजाएं तो उनकी अदा, वो गाय चराएं तो उनकी अदा, वो माखन चुराएं तो उनकी अदा, थोड़ी सी छाछ के लिए गोपियों के सामने ठुमक ठुमक नाच के दिखाएं तो उनकी अदा, और युद्ध के भयंकर मैदान में अर्जुन को गीता सुनाए तो उनकी अदा। क्या क्या रूप है उन योगेश्वर के कि सुनते सुनते कान अघाते नहीं। भारत भूमि में जन्म लिया है और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को नहीं सुना, उनके चरित्रों को नहीं सुना तो क्या ही किया आपने। मैं एक उद्देश्य लेके चल रही थी कि आज बहुत व्यस्त जीवन हो गया है सबका, किसी के पास समय नहीं है कि बड़ी विधिवत तरीके से भागवत महापुराण सुने, उठाए, बड़े उससे पढ़े समय निकाल के। तो एक प्रेरणा से कि भाई आप अपना काम करते करते भागवत सुन सके, इसलिए छोटे छोटे एपिसोड्स में मैंने भागवत पढ़ा है। उसमें जैसे आप कभी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं ऑफिस, आप सुन लीजिए, बहनें खाना बना रही हैं किचन में, सुन लें, प्रेस कर रही हैं तो सुन लें, ऐसे मतलब छोटे मोटे काम करते करते भी आप सुन लें और अपने जीवन को मधुर बना लें, उस रस से सिंचित कर लें, ऐसा मेरा उद्देश्य है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग मुझे सहयोग करेंगे और उन लोगों तक आप इसको जरूर पहुंचाएंगे जो भागवत कथाओं में जा नहीं सकते या किसी कारणवश पढ़ नहीं सकते, तो ये कथा उन तक जरूर पहुंचे। और जैसे आप लोग सोचते हैं कि हमारी अब उम्र है क्या अभी कि हम अभी सुने, अभी तो कोई उम्र ही नहीं हुई है हमारी, होगी जब उम्र तब देखा जाएगा। लेकिन देखो, उम्र किसी का लिहाज तो नहीं करती ना। राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे, हर तरह से समर्थ, हर तरह से योग्य। उनको जब माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से उनकी मृत्यु होने वाली थी, उस समय भगवान योगेश्वर ने, श्री कृष्ण ने उनको बचाया था, रक्षा करी थी। लेकिन अंत समय जब आया, काल की गति बड़ी न्यारी है कि उस समय एक ऋषि के श्राप से कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी राजा परीक्षित की, और उस समय वो राजा कुछ नहीं कर सके और समर्पण करना पड़ा। तो हम और आपके लिए भी तो 7 दिन ही निश्चित है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, इसके अलावा कोई और दिन तो आएगा नहीं हमारे लिए भी, है ना।
तो हम सभी को अपने इस मनुष्य जीवन का कुछ तो सदुपयोग कर लेना चाहिए। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।